नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसवीएस ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में। साथियों, ये तस्वीर दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे। ये एनेक्सर फॉर द फ्लेक्सी बैनर्स जो आप अब ज्वाइनिंग करने जो बच्चे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में, उनको ट्रेनिंग के दौरान अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, वो ये लिस्ट है। सभी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है। अब ये जो दिल्ली पुलिस की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या सामान आपको साथ लेके जाना है। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं क्या क्या लेके जाना है। और ये अगर आप इसको वैसे देखना चाहते हो तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप आप इसको चेक कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ट्रेनिंग के बारे में और ट्रेनिंग में जो सुविधाएं मिलने वाली हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, और जिसके अलावा जो नई भर्ती हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हुए, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा इतनी देर में, और नहीं पढ़ा है तो चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको क्या क्या सामान साथ लेके जाना है। तो थोड़ा और अच्छे से देख लो। हरा कपड़ा लेके जाना है 2 मीटर, जो बक्सों पे बिछाने के लिए, जो मैंने पहले बताया था, हरा कपड़ा एक लेके जाना है आपको बक्सों पे बिछाने के लिए। इसके अलावा सफ़ेद चादर चारपाई पर बिछाने के लिए, ये दोनों चीज़ें पहले भी आप लोगों को बताई हुई हैं। बरसाती, कुछ लोगों को बरसाती का मतलब समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ। बरसाती का मतलब रेन कोट होता है। रेन कोट आपने लेके जाना है, क्योंकि कई बार पीटी परेड जो है बरसात के मौसम में होती है या बरसात आ जाती है उस दौरान, तो वो पहनने में काम आती है। तो एक आपने रेन कोट लेके जाना है। एक लोहे की बाल्टी आपको साथ लेके जानी है पौधों में पानी देने के लिए, और खुद के स्नान इत्यादि के लिए जो आपको नहाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोहे की बाल्टी आपको साथ लेके जानी है। इसके अलावा बात करते हैं एक खुरपा। अब काफ़ी बच्चे सोचते होंगे कि खुरपे की क्या ज़रूरत है, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो अगर आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और खुरपे की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे पीटी परेड, खेल के अलावा फटीग भी करवाई जाती है। फटीग मतलब जो काम होता है वहाँ पे ग्राउंड में घास वगैरह है, या कोई और ऐसा कहीं पे जो गंदगी इकट्ठी हो गई है, या कुछ ज़्यादा कोई जगह साफ़ सुथरी करवानी है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है। उसके लिए आपको खुरपे की ज़रूरत पड़ेगी। खुरपा आप साथ लेकर जाएं। अगर नहीं भी ले जाते हैं तो जनरल स्टोर से अवेलेबल हो जाता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर लेके जा सकते हैं तो लेके जाएं। इसके अलावा एक दराती। दराती बहुत से बच्चे जानते होंगे जो गांव के हैं, जो गांव के नहीं हैं वो ये देख लें। ऐसी होती है एक दराती की शेप, देख लो, जो काटने के काम आती है, घास वगैरह काटने के काम आती है दराती, वो दराती की शेप है। ये दराती होती है ऐसी। और वहाँ पे घास जो ज़्यादा उगाई है, वहाँ पे 0 वीक के दौरान आप जो घास कटाई करेंगे, और पूरी ट्रेनिंग के दौरान भी जो आप फटीग वगैरह करोगे, उसमें दराती की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक टॉर्च। टॉर्च इसलिए लेके जानी है, हो सकता है कई बार जो ट्रेनिंग सेंटर में है वहाँ पर जो लाइट है वो कट जाए, और अगर लाइट कट जाएगी तो फिर वहाँ आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। या सुबह उठ के टाइम से जैसे 4-5 बजे आप फ्रेश व्रेश होने जाते हैं तो आपको टॉर्च की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। तो एक टॉर्च साथ लेके ज़रूर जानी है। मोमबत्ती भी उसी सीरीज में है, मोमबत्ती भी आपको साथ लेके जानी है। ठीक है, मोमबत्ती इसलिए साथ लेके जानी है, हो सकता है टॉर्च चार्ज ना हो, या टॉर्च में कोई और समस्या आ जाए, तो आप मोमबत्ती जला के वहाँ पे प्रकाश जो है अपना कर सकें। तो टॉर्च और मोमबत्ती ये इसलिए दी गई है। और अब हम बात करें तो 9 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 9 नंबर पॉइंट पे साफ लिखा हुआ है कि प्लास्टिक का मग। ये प्लास्टिक का मग उसी बाल्टी वाली सीरीज में है, जो बाल्टी बताई थी, लोहे की बाल्टी, और जैसे ये इसी में प्लास्टिक का मग है, नहाने के लिए आपके काम आएगा। इसका वहीं उपयोग है। से जो लड़के हैं सेविंग वगैरह बनाएंगे तो भी प्लास्टिक के मग की ज़रूरत पड़ती है उसमें, पानी के वगैरह में, तो प्लास्टिक का मग जरूरी। इसके अलावा कछुआ छाप, यानी कि मच्छरों से प्रिकॉशन के लिए, मच्छरों से बचाव के लिए आप कछुआ छाप ले जा सकते हैं, आप ऑल आउट ले जा सकते हैं, आप ओडोमोस क्रीम ले जा सकते हैं। ये मच्छरों से बचाव के लिए है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर में है काफ़ी मच्छर होते हैं। और मच्छरदानी भी वो ये आगे लिख रखी है, देखो इसमें, हाँ, मच्छरदानी की भी वो ज़रूरत होती है। पानी के लिए वाटर बोतल, ये बिल्कुल सही है। जब आप ग्राउंड में जाओगे या कहीं ऐसी जगह जाओगे जहाँ आपको पानी की जरूरत रहेगी, तो एक आप पानी की बोतल अपने साथ रख लें। पीटी परेड के दौरान आप अपनी बोतल ग्राउंड में ले जा सकते हैं, और जब आपको अगर ऐसे पानी की ज़रूरत महसूस होती है, या कुछ गर्मी का एहसास होता है, चक्कर वगैरह आते हैं, तो आप अपना पानी का जो है उपयोग कर सकते हैं।
तो पानी की एक बोतल आपको साथ लेके जानी है। इसके अलावा एक मच्छरदानी आपको साथ लेके जानी है मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि जो मॉस्किटोज़ हैं वो काफ़ी हैं वहाँ पे, इतने हर जगह ही हैं। दिल्ली में मोस्टली देखा जाए तो ट्रेनिंग सेंटर में इनकी तादाद और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खुला एरिया है होता है, पानी भी होता है वहाँ पर और पेड़ भी, इसलिए वजह से वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो मच्छरदानी आपको साथ लेके जानी है। ये जो डंडा लिखा हुआ है बैटन, ये डंडे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डंडा वहाँ पर आपको मिलता है। फिर भी अगर इन्होंने कहा है तो ले सकते हैं, बाकी डंडे की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये डंडा जीव जंतुओं से, कुत्ते बिल्ली जो भी है उनसे रक्षा के लिए दिया गया होगा। ये वो डंडा वाला नहीं है जो पुलिस वाला, अगर हम समझें तो ये डंडा इसलिए इसमें लिखा हुआ है। छोटा झाड़ू, छोटा झाड़ू इसके लिए ताकि आप अपने जो मड में है, जो आपको मड हाउस मिलेगा या जो बैरिक मिलेगी, उसमें आप साफ सफाई रख सकें। इससे आगे बढ़ते हैं तो सफ़ेद जो है पीटी शूज़ लेके आपको जाने हैं रनिंग के लिए। ठीक है, एक जोड़ी वहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको जब तक वो वहाँ पे मिलेंगे उससे पहले आपको रनिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सफ़ेद पीटी शूज़ लेके जाने हैं अपने एक जोड़ी। सफ़ेद बनियान लेके जानी है 2 जोड़ी लड़कों को, लड़कियाँ टी शर्ट खरीदेंगी, लड़कों को सफ़ेद बनियान 2 जोड़ी लेके जाने हैं। सफ़ेद कुर्ता पजामा जो मैंने बताया था, सफ़ेद लोअर और टी शर्ट। ठीक है, सफ़ेद लोअर और टी शर्ट ये लेके जानी है। जैसे मतलब सफ़ेद ये रात के रोल कॉल के लिए होती है। ये सफ़ेद गांधी टोपी है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जी गांधी टोपी कैसी होती है। गांधी टोपी का तो आपने पता ही होगा, गांधी टोपी नेता पहनते हैं, वो गांधी टोपी होती है। लेकिन ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है, आप ज़्यादा घबराएं नहीं। गांधी टोपी नहीं मिले तो जो पी कैप हम जैसे छोटे बच्चे लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, जो कैप हमारी नॉर्मल कैप होती है सफ़ेद रंग की कैप, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस लिखा होता है। वो कैप वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर लिखा तो मौसम के अनुसार बिस्तर, यानी कि अगर सर्दी है तो आप रजाई ले जा सकते हैं, अगर गर्मी है तो अपना हल्का फुल्का जो भी बेड है, चादर वगैरह वो ले जा सकते हैं। ये तो बातें होगी सामान जो जो साथ लेके जाना है। इसके अलावा 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जाने हैं अपने, और 2 खाकी नेकर आपको साथ लेके जाने हैं। तो जिन साथियों को खाकी नेकर अपने आसपास मिल नहीं रहा, उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी ये सामान ऊपर लिखा हुआ है पूरे के पूरे 20 पॉइंट लगा, 21वां भी लगा लो, 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी वहाँ पे खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है, आप ले जा सकते हैं, तो यहाँ से ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपसे रेट ज़्यादा ले जाएं। तो इसलिए ये जो 20 पॉइंट जो हैं, ये सब के सब वहाँ पे जो है ना अवेलेबल हो जाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाकी निकर भी वहाँ पे मिल जाएगी। मौसम के अनुसार अगर आपको बिस्तर लेना चाहें, रजाई भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, चद्दर उधर जो भी आप सामान लेंगे वहाँ मिल जाएगी। टोपी भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। हाँ, अपना कुर्ता पजामा यहाँ से सिलवा लें, सफ़ेद लोअर टी शर्ट वहाँ पे मिल जाएंगी, सफ़ेद बनियान वहाँ पे मिल जाएंगे, सफ़ेद पीटी शूज़ वहाँ मिल जाएंगे, झाड़ू मिल जाएगी, बैटन, मच्छरदानी, पानी की बोतल, कछुआ साफ, ये सब वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये प्लास्टिक के मग, मोमबत्ती, टॉर्च, दराती, खुरपा, लोहे की बाल्टी, बरसाती, सफ़ेद चादर, हरी चादर, ये सब वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। अगर आप यहाँ से परचेज़ नहीं करके ले जाते तो कोई बात नहीं है, ये वहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो लास्ट का पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ पर हम चलते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाइन आप पढ़ भी लियो, और अगर आप नहीं पढ़ पाते तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। पढ़ भी ली होगी आप लोगों ने। सभी उम्मीदवार अपने साथ 5,000 रुपये जो मैस सिक्योरिटी है वो ले जाना नहीं भूलें। आपको दोस्तों मैस सिक्योरिटी जमा करानी होगी, तब तक आपकी सैलरी नहीं आती, उससे पहले आपको मैस का जो है चार्ज यानी मैस सिक्योरिटी जमा करानी होगी, तो अपने साथ वो पैसे ले जाना नहीं भूलें। और 5,000 प्लस में साथ में अगर कोई साथी जूस जास पीने का, जूस जास पीता है या कोई और खर्चा करता है, किताबें खरीदनी है, नोटबुक खरीदनी है, उसके लिए भी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेके जाएं। मेरा हिसाब से कम 10,000 रुपये तो आप लेके ही जाएं। अगर आप नहीं ले जा सकते इतना, तो जितना भी आपका मतलब जैसा भी हिसाब किताब आपको सही लगता है उतने पैसे ज़रूर साथ लेके जाएं। तो ये जानकारी थी, ये सामान आपको साथ लेके जाना है। तो आप लोग बार बार पूछते रहते थे कि क्या क्या सामान साथ लेके जाना है। अब जो ऑफिशियल लेटर है वो आप लोगों को दिखा दिया है, तो आप ये सामान ज़रूर साथ लेके जाएं। ठीक है, और इसके अलावा आपका कोई अगर और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और बाकी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं आपके निकट भविष्य के लिए। जय हिंद। जल्दी से जल्दी मैं तो चाहता हूँ आप लोगों की सैलरी आपके खाते में आने लग जाए, क्योंकि इतने दिन हो गए आप लोगों ने मेहनत करते हुए, तो अब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और परिवार का सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई बात है या कोई जानकारी आप मेरे से लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।